मी विचार करत होतो की आज आपण काय बोलायचं, कारण आम्ही दोघं एकमेकाच्या बद्दल भरपूर बोललेलो आहोत. माझी कदाचित पुणेरी भाषा असेल, त्यांची अस्सल ठाकरी भाषा. शब्दाची निवड करताना त्यांनी कधी मागं पुढं पाहिलं नाही आणि काटकसरी दाखवली नाही. शब्दांचा प्रचंड मारा करण्याच्या संबंधी बाळासाहेबांचा हात कोणी धरणार नाही. गेले अनेक वर्षाचे आमचे कधी संघर्ष झाले. एक बार फिर से भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने वाला है, जिसमें शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी कांग्रेस के साथ विलय करने की तैयारी में है. क्या शरद पवार अपनी पार्टी को छोड़कर अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में वापस जाएंगे? और क्या यह विलय 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले होगा या बाद में? क्या यह विलय शरद पवार के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक? और क्या यह विलय भारत की राजनीति को प्रभावित करेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ. नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज. मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा. शरद पवार भारत के सबसे प्रभावशाली और अनुभवी राजनेता में से एक हैं. वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और एनसीपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, जिसका पूरा नाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी. यह पार्टी 1999 में बनी थी, जब शरद पवार ने कांग्रेस को छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाई थी. उनके साथ उनके कुछ साथी भी थे, जैसे कि पीए संगमा और तारिक अनवर. उन्होंने कांग्रेस को छोड़ने का कारण बताया था कि वो कांग्रेस की विदेशी मूल की नेता सोनिया गांधी को स्वीकार नहीं कर पाए हैं. शरद पवार ने अपनी नई पार्टी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम दिया था और पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी बनाया था. उन्होंने पार्टी का उद्देश्य बताया था कि वो भारत के राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहते हैं और खुद की पार्टी को एक समाजवादी सेक्युलर लोकतांत्रिक पार्टी बताया था. शरद पवार ने अपनी पार्टी द्वारा 1999 के लोकसभा चुनाव में 8 सीटें जीतकर पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी घोषित किया था. उन्होंने अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के विपक्षी गठबंधन में शामिल किया और वहीं अपनी पार्टी को महाराष्ट्र के एक मजबूत राजनीतिक शक्ति बनाया. शरद पवार की पार्टी ने 2004 के लोकसभा चुनाव में 9 सीटें जीती थी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल किया था और अपनी पार्टी को यूपीए की सरकार में भागीदारी बनाया था, जहां उन्हें केंद्र में कृषि मंत्रालय और गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली. इसके बाद 2009 में लोकसभा चुनाव में भी शरद पवार की पार्टी ने 8 सीटें जीती और फिर से कांग्रेस के साथ यूपीए 2 की सरकार में कृषि मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी पाई. और वहीं बात की जाए 2014 की, तो लोकसभा चुनाव में 6 सीटें जीती थी और बाद में 2019 में लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीती थी और तब भी पार्टी को कांग्रेस के साथ एक गठबंधन में शामिल रखा था. वहीं 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 54 सीटें जीती थी. भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच उठे मतभेदों का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी पार्टी को शिवसेना, कांग्रेस और अन्य छोटे दलों के साथ एक नए गठबंधन में मिलाया, जिसे महाविकास आघाड़ी का नाम दिया, जिसमें महाराष्ट्र में सरकार बनाई और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया. वहीं फरवरी 2024 में एक बड़ा झटका शरद पवार को लगा, जब चुनाव आयोग ने उनके भतीजे अजीत पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी के गुट को असली एनसीपी घोषित कर दिया. चुनाव आयोग ने विधायक दल में बहुमत का परीक्षण करते हुए यह निर्णय लिया. चुनाव आयोग ने अजीत पवार को घड़ी का चुनाव चिन्ह देने का अनुमति दे दी थी. इससे शरद पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के नाम से पंजीकृत करने का एकमात्र विकल्प बचा. इसलिए अटकलें उड़ने लगी कि शरद पवार अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में वापस जाने और उनके साथ विलय करने का विकल्प चुन सकते हैं. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस की हाई कमान ने शरद पवार से यह प्रस्ताव रखा है कि वो अपने गुट को कांग्रेस में शामिल करें और कांग्रेस के साथ एक ही चिन्ह पर चुनाव लड़ें. यह विलय 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पहले या बाद में भी हो सकता है. अगर यह विलय सच होता है तो यह भारतीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा. शरद पवार की वापसी कांग्रेस में उनके लिए नई चुनौतियां और अवसर ला सकती हैं, लेकिन इसका असर उनकी पार्टी और उनके करियर पर क्या होगा, यह तो समय ही बताएगा. साथ ही यह विलय भारतीय राजनीति के भविष्य को कैसे बदलेगा, इसका अनुमान लगाना अभी कठिन है, लेकिन एक बात निश्चित है कि यह विलय भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय जरूर लिखेगा. आशा है कि आपको हमारा ये कंटेंट काफ़ी पसंद आया होगा. Please do like, share, subscribe our channel and keep watching Air News. Namaskar.